Good morning to all. Today we are going to discuss the Townsend theory. Townsend theory mainly used for analysis for ionization process, and it is a very popular theory in high voltage field. It predicts the probability of secondary electron formation. Whenever we apply high voltage, the gas particles in the gas particle medium, the conductive due to the small amount of current, where we have to find the small amount of current. That current is calculated by the Townsend theory. Question is what is or how we can calculate. तो उसके लिए हम कंसीडर करें कि कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स having gas as an insulating medium and they are separated by a distance d. जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती है तब क्या होता है, इस स्टेट में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द डिके प्रोसेस। और जैसे ही हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो करंट जो होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनली इंक्रीज होते जाता है, बढ़ता है, और करंट विल बी कांस्टेंट एट द सैचुरेशन करंट, यानी दोनों सैचुरेशन करंट के इक्वल आके वो कांस्टेंट हो जाता है। अब फर्दर भी इंक्रीज द वोल्टेज तो करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते जाता है। जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो गैस में आयनाइजेशन बढ़ जाता है और आयनाइजेशन के बढ़ने से ही जो करंट है हमारा बढ़ते जाता है। अब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन पर देखेंगे, ध्यान देंगे। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड dx डिस्टेंस एंड गिव राइज टू अल्फा एन dx इलेक्ट्रॉन, मतलब हम इसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि डी एन इक्वल टू होगा अल्फ़ा एन डी एक्स, जहाँ पर डी एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब एन को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे डी एन के, तो डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा डी एक्स। अब दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड दिस विल बी log in n इज इक्वल टू होगा अल्फ़ा एक्स प्लस ए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 हम ये मान लिए हैं। नाउ अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, तो x को हम 0 मान लेंगे और जो n इक्वल टू हो जाएगा n 0 के, यानी हमने मान लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ही है। और ये जो दोनों ये वैल्यूज़ है n इज इक्वल टू n0 और x इक्वल टू x0, ये अब हम पुट कर देंगे तो क्या होगा in इक्वल टू n0 और ये इक्वल के x भी 0 आपका मान लिया, तो दैट इक्वल टू a, ठीक है।
Now these value put in equation, above equation, so we can rewrite in n equal to alpha x plus n n0. Now both the value of in and n taking in one side, so in n minus in n0 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा एक्स के. नाउ इसको हम लिख सकते हैं in n अपॉन n0 is equal to alpha x. Applying exponential terms for the removing ln हम इसको हटाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं e to the power ln n अपॉन n0 इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर अल्फ़ा x. नाउ इट कैन आल्सो बी रीराइट एज n अपॉन n0 इज इक्वल टू e की पावर अल्फ़ा x. नाउ n इक्वल टू n0 e की पावर टू द पावर अल्फ़ा एक्स. ओके, तो यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और n0 वैल्यू ऑफ इनिशियली फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट ही होता है, तो हम इसे करंट के फॉर्म में लिख देंगे. करंट के फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, I इक्वल टू I0 e टू द पावर अल्फ़ा एक्स. ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है वो आपका क्या कहलाता है, टाउनसेंड प्राइमरी आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट. It is defined as the average number of ionization made by electron per centimeter toward the direction of electric field. अब जो अल्फ़ा है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काहे के होता है, फील्ड के होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. तो यही है, इट इज़ कॉल्ड द टाउनसेंड करंट ग्रोइंग इक्वेशन. नेक्स्ट जो है वो हम सेकेंडरी आयोनाइजेशन देखेंगे. चलिए तब तक थैंक यू.